खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां ब्लॉक जहानागंज बेलाकोल ग्राम सभा में स्वर्गीय सीताराम मौर्य निर्विरोध 40 वर्ष तक लगातार प्रधान रहे। इनके पुत्र राम सुमेर मौर्य जो गोरखपुर जिले में एडीओ पंचायत पद से रिटायर्ड रहे, उन्होंने लगातार 40 वर्ष तक निर्विरोध प्रधानी किए। उसके बाद वृद्धावस्था में अपने सर का ताज अपने ही ग्राम सभा के एक मुसलमान परिवार को दे दिया, जिस पर पूरे ग्राम सभा में किसी ने विरोध नहीं किया। उस मुस्लिम परिवार में 20 वर्ष तक लगातार प्रधानी रही। उस पगड़ी की लाज रखते हुए समाज के लोग व मुस्लिम परिवार ने बाबू स्वर्गीय राम सुमेर मौर्य के पुत्र वधू कलावती देवी को समर्थन दिया। माता कलावती देवी के प्रतिनिधि रहे मनीष मौर्य ने कुल 541 मत पाकर 294 मत से विजयी घोषित हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनीष मौर्य ने कहा, यह मेरी जीत नहीं, पूरे ग्राम सभा की जीत है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी कहा, समाज के प्रति न तो हमारे अंदर जात का भेदभाव रहा है, न रहेगा। गरीबों के प्रति व सरकार की मंशा के अनुरूप गांव का विकास करेंगे, जिससे हमारा गांव एक आदर्श गांव के नाम से जाना जाएगा। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, गांव में चौपाल लगाकर जनता के सामने रखे जाएंगे। गांव का विकास, नाली नाला, खड़ंजा, सोलर लाइट, ग्राम समाज, पोखरी का सुंदरीकरण, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, जो भी कार्य होगा जनता के समक्ष रखकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूरे ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। जनता के बीच बाबू मनीष मौर्य ने कहा, मास्क हमेशा लगाएं, सैनिटाइजर का पूरे ग्रामवासी यूज करें और समय समय से साबुन से हाथ धोते रहें, ताकि आप और आपका परिवार सही सलामत सुरक्षित रहे। आजमगढ़ जनपद से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र ग्राम सभा बेलाकोल में हूं। यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ, जैसा अभी त्रिस्तरीय चुनाव चला, इस चुनाव में जो है तमाम सारे प्रत्याशी जीत हासिल किए और तमाम सारे प्रत्याशी जो है पीछे रह गए। और ऐसे में मैं एक आपको जो है इस गांव की खासियत बताता चलूँ। एक ऐसे परिवार में मैं इस समय खड़ा हूँ जहाँ पर कि 40 साल जो है निर्विरोध प्रधानी यहाँ पर कर चुके हैं स्वर्गीय सीताराम मौर्य जी। आज उनके न रहने के बाद, आज जो है 35 साल के बाद जो है फिर दोबारा जो है इनके यहाँ प्रधानी आई है। उनकी पुत्र वधू जो है इस समय वर्तमान प्रत्याशी थी और काफ़ी अच्छी मतों से जो है करीब लगभग 300 मतों से जो है वो जीत हासिल किए हैं। तो आइए उनके परिवार के हैं, उनसे बात करते हैं। सीताराम मौर्य जी तो इस समय हम लोग के बीच नहीं है, उनके पोते लगेंगे, नाती पोते हैं, और उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर इतनी सारी जो है जीत हासिल करने की क्या वजह थी, कैसे इतनी ज़्यादा संख्या में उनको जो है बहुमत हासिल हुई, क्या वजह थी। इससे पहले जो है हम आपको जो है नेशनल खबर 9 की टीम की तरफ से जो है आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इस समय जो है जैसा कि अभी गांव में आने के बाद हमको मालूम पड़ा है कि आप के दादाजी जो है 40 साल जो है प्रधानी किए थे और निर्विरोध थे जी। और आज जो है आपके घर फिर दोबारा जो है 35 सालों के बाद फिर आपकी माताजी प्रधान हुई हैं जी। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि 40 साल उनको लोग जो है लाइक किए, उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, और आज 35 साल के बाद फिर जनता का मूड ऐसा क्या बन गया, क्यों बन गया कि वो फिर इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा बहुमत से आपको जो है जीत हासिल कराए, क्या वजह थी। बिल्कुल सर, जो सर हमारे जो परदादा जी थे स्वर्गीय सीताराम मौर्य जी, उन्होंने 40 साल निर्विरोध प्रधानी तो किया। उनका मतलब कि ऐसा गुण, ऐसी उनका व्यवहार था सर्वगुण, मतलब कि सभी बिरादरियों के साथ, सभी वर्गों के साथ उनका एक अच्छा संभाव था। सभी लोग उनको एक बड़े बुजुर्ग के नाते सभी लोग उनको अपना आदर भाव या जो भी थे सभी लोग दे रहे थे उनको, और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया भी था। इसलिए उस दौरान, जबकि काफ़ी 35-40 साल पहले की वो बात है, और जबकि उस टाइम में केवल एक मतलब कि प्रधान का जो मतलब कि एक बहुत बड़ा महत्व होता भी था, और कुछ काफ़ी ढेर सारी योजनाएं तो नहीं आती थी, लेकिन फिर भी एक पद होता था जिस पर उन्होंने अपने उस पद का अच्छी बखूबी निर्वहन किया और सभी समाजों को जोड़ करके उन्होंने रखा। उनकी इसी व्यवहार और सर्वांगीण विकास वाली सोच के आधार पर ही उन्होंने निर्विरोध 40 साल प्रधानी किया। और जब बिल्कुल एकदम वृद्ध अवस्था में जब आ गए, जब बिल्कुल ही करने के लिए जब वो बिल्कुल सक्षम नहीं थे, तब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपने बिल्कुल स्वेच्छा से, एक हमारे गाँव के ही एक मुसलमान थे
इरशाद मोहम्मद इरशाद प्रधान जी, उनको उन्होंने प्रधानी अपनी पगड़ी उनको वापस मतलब उनको अपने उनके सर पर पगड़ी उन्होंने दे दिया। जबकि हमारे यहाँ से मतलब कि कोई लेने के लिए इच्छुक नहीं था। बिल्कुल सर्वसम्मत से सबकी खुशहाली सबको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिया था उनको प्रधानी। तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर मतलब था, सब लोग चढ़ भी रहे थे, उन्होंने भी अच्छी प्रधानी किया। इस साल प्रधान भी एक अच्छे व्यक्ति हैं और इस बार तो खुद भी उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया और हमें जिताने के लिए उन्होंने जो बहुत अच्छा हमको आशीर्वाद भी दिया इस बार। और हमारी भी सोच बिल्कुल ठीक उन्हीं के अनुरूप है, सर्वांगीण विकास करना, सभी को साथ लेकर के चलना और जो उनका जो दिया हुआ संस्कार जो हमारे अंदर है कि नहीं कोई किसी भी वर्ग का हो, लेकिन जो हमारे अंदर जो जातिगत भेदभाव कहीं कुछ है ये नहीं है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो हमें संस्कार प्राप्त हुआ हमें मिला, उसको लेकर के हम चले और उसी के आधार पर आज हम चुनाव जीते और दोबारा फिर हमारे घर में ही प्रधानी और उस मतलब जो पगड़ी जो गई थी वापस फिर वापस आ गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विजय प्राप्त किया और कोशिश भी यही रहेगी कि नहीं सर्वांगीण विकास करना, सबको साथ लेकर के चलना, यही सब कुछ कोशिश रहेगा। सर हम जानना ये चाहते हैं जैसे कि तमाम सारी गांव सभा के आपके लोगों की इच्छाएं होंगी आपके प्रति कि जो उनको 35 साल में जो तकलीफें हुई हैं, जो गांव का विकास जो है ठहर सा गया था, रुक सा गया था, तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी उम्मीदें हैं आपके ग्राम सभा के लोगों से। तो आप ग्राम सभा के लोग जो है जो उम्मीदें किए हैं आपसे और इतनी बहुमत से जो है आपको जो है विजय हासिल कराए, तो ऐसे में जो है सर उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे आप? सर देखिए उनकी उम्मीदों पर पूर्ण रूप से सर तो हम यही कोशिश करेंगे कि 100% खरा ही उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि सर ये मेरी जो अपनी बिल्कुल व्यक्तिगत मेरी अपनी सोच है कि विकास तो करूंगा ही, काम तो करना है सर, काम करने के। और मैं तकरीबन पिछली बार भी चुनाव 2015 में लड़ा था, बैकवर्ड सीट थी, मैं स्वयं खुद प्रत्याशी था, पूरी सीट थी बैकवर्ड में, तो मैं खुद चुनाव लड़ा और अकेले मतलब कि मैं चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन कुछ कमियां रह गई मेरे अंदर, लोगों के दिलों को जीत नहीं पाया और नंबर 2 पर रहा। और मतलब एक हमारे गांव के ही एक और है मतलब रामू चौहान जो प्रधान नियुक्त हुए थे पिछली बार, वही प्रधान हुए, तो हम नंबर 2 पे पहुंचे थे। तो मतलब कि उसके बाद भी चुनाव में 2015 में हार भी गया, उसके बाद भी मैं गांव में लगा रहा, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश में लगा रहा और सभी लोगों का मैंने काम किया भी, पेंशन बनवाना, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना वाला जितना भी जो भी लाभ होता है उसको दिलवाना, चाहे किसी का आवास वाला काम हो, जितना मुझसे जितना हो सका, चाहे वो किसी वर्ग समुदाय से रहा हो, मैंने सबका बखूबी काम किया हो, चाहे पुरुष रहा हो चाहे महिला हो, जो भी है मैंने सबका जो कागजी तौर पर हेल्प करना, चाहे जहानागंज में जो भी समस्याएं हैं ऑफिस की, चाहे जहां कर भी उस सारी समस्याओं का समाधान करना मैं लगा रहा 5 साल और लोगों के दिलों में स्थान बनाता रहा और आज उसी का परिणाम है कि मैं इतने भारी मतों से विजय हासिल किया। सर जैसे कि इस बार जो है आपके पास जो प्रधानी आई है, आपकी माताजी प्रधान हुई हैं, तो मैं ये मेरी पूरी जनता जो है ग्राम सभा की जनता जो है आपकी ब्लॉक स्तर से लेकर और जिले स्तर तक ये जानने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि आप अपने ग्राम सभा का विकास जो है ब्लॉक स्तर पर किस पोजीशन पर लेकर जाएंगे? देखिए सबसे मतलब मेरी ये सोच है कि अपने ग्राम सभा का जो विकास स्तर है, मैं सर अपने ग्राम सभा का जो नाम है आदर्श गांव की सूची में लाना चाहता हूं। बस मेरा यही कि मात्र उद्देश्य है। आदर्श गांव में लाने का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि सर्वांगीण विकास। जो 5 साल का मेरे लिए जो मुझको टाइम मिला हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए 5 दिन कम हो सकता है, 5 महीना भी कम हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष कम नहीं होता है। तो मुझे 5 वर्ष का जो समय मिला है, मैं पूर्ण रूप से यही कोशिश करूंगा कि मेरे ग्राम सभा जो मेरे घर जो बेलाकोल का जो नाम है वो आदर्श गाँव की सूची में आ गए। और सर सबसे आखिरी में एक सवाल है आपसे, आप अपने ग्राम सभा वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं अपने पूरे ग्राम सभा और ग्रामवासियों को यही सर संदेश देना चाहूँगा कि उन सभी लोगों का प्रेम और आशीर्वाद, स्नेह और सानिध्य जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता हूं कि मुझे इतना बड़ा जो अप्रत्याशित मुझे बहुमत मिला। मैं पूर्ण रूप से मैं अपने इस पद का निर्वहन करूंगा और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। नेशनल खबर 9 में जो है आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।